हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आम के जैम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मैंने कच्चे हरे आम से बनाया है, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। साथ ही मैंने इसे बनाने की बहुत आसान विधि बताई है। जैम बनाने के लिए मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। इसे आप सब भी घर में बड़ी आसानी से झटपट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। जैम बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। आम को बहुत अच्छे से धोकर इसके डंठल वाले पार्ट को मैंने चाकू से काटकर हटा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये आम बिल्कुल कच्चे हैं। अब हम इसे बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, हम जिस पानी में आम को बॉईल करेंगे उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल जैम बनाने में करना पड़ता है, इसलिए इसके छिलके का अच्छे से साफ होना जरूरी है। अच्छा रहेगा कि आम का डंठल वाला पार्ट हटाने से पहले ही आप इसे नमक या बेकिंग सोडा मिले पानी में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसे साफ पानी से रगड़ रगड़ कर धो लें, ताकि इसमें लगी गंदगी और पेस्टिसाइड्स निकल जाए। एक कुकर में मैंने सारे आम डालकर इसमें 2 कप पानी, जो कि आधा लीटर है, डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हाई फ्लेम पर कुकर में 5 सीटी आने तक पकाना है। चूँकि आम के साइज ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए 5 सीटी में बहुत अच्छे से पक जाएंगे। कुकर में 5 सीटी आ चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। इसका प्रेशर हमें अपने आप रिलीज होने देना है। कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। आम भी बहुत अच्छे से बॉईल हुआ है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अभी आम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम इसे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। पंखे की हवा में आराम से 15 से 20 मिनट में ठंडा हो जाता है। बस 10 मिनट बाद मैं इसे एक बार पलट दूंगी। कुकर में जो पानी बचा है उसमें आम का बहुत सारा पल्प है। इसे हम छान कर निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल भी जैम बनाने में करेंगे। मैं इस पल्प को किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। आम अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके पल्प निकाल लेती हूँ। पहले सारे आम के छिलके हम हटा लेंगे। छिलकों में भी बहुत सारा पल्प लगा हुआ है। फ्रेंड्स, हमें इसे वेस्ट नहीं करना है। इसे हम चम्मच की मदद से इस तरीके से निकाल लेंगे। ये काम चम्मच से ही करिएगा, चाकू से नहीं, क्योंकि आम उबालने के बाद इसके छिलके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी हम इसमें चाकू लगाएंगे तो ये कटने फटने लगेंगे, जिससे कि छिलके से पल्प ढंग से नहीं निकल पाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक आम के छिलके से 1 टेबल स्पून से भी ज़्यादा पल्प निकला है। सेम तरीके से हम सारे छिलकों से पल्प निकाल लेंगे। मैंने सारे छिलकों से पल्प निकाल लिया है। अब मैं चम्मच की मदद से गुठलियों में लगा पल्प भी निकाल लेती हूँ। आम बहुत अच्छे से अंदर तक पका है, इसलिए पल्प बड़ी आसानी से निकल रहा है। सेम तरीके से हम सारी गुठलियों में लगा पल्प भी निकाल लेंगे। मैंने सारे आम के पल्प निकाल लिए हैं। अब इसमें मैं पहले से स्ट्रेन किया हुआ मैंगो पल्प मिक्स कर देती हूँ। पल्प को चम्मच की मदद से हल्का सा मैश कर लेंगे, ताकि कप में आसानी से इसका मेज़रमेंट हो सके। पल्प का मेज़रमेंट किसी भी नाप के कप या कटोरी से किया जा सकता है। इसको कप या कटोरी में डालते समय चम्मच की मदद से फैलाते रहिएगा, ताकि पल्प के बीच में खाली स्पेस नहीं बचे। लेकिन इस समय कप को ज़ोर ज़ोर से टैप नहीं करना है, क्योंकि ज़ोर से टैप करने पर पल्प नीचे में बैठता जाएगा। इससे इसका सही मेज़रमेंट नहीं हो पाएगा, जिससे कि इसमें हम सही अनुपात में चीनी नहीं डाल पाएंगे। मैंने कप को टैप कर दिया था, इसलिए मैं फिर से पल्प को मेज़र करके बताती हूँ। इस तरीके से हम पल्प को लेवल करके लेंगे। ये 1 कप पल्प हुआ। बचे पल्प को भी मेज़र कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो आम ज़्यादा पल्पी होते हैं और जिनके बीज छोटे छोटे होते हैं उनसे ज़्यादा पल्प निकलता है। लेकिन जो आम रेशे वाले होते हैं या जिनके बीज ज़्यादा बड़े होते हैं उनसे थोड़ा कम पल्प निकलता है। मुझे 750 ग्राम आम से 2 कप पल्प मिला है। हो सकता है कि आपको इतने आम से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम पल्प मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चीनी की मात्रा आपको हमेशा पल्प के हिसाब से ही लेना है। ये दूसरा कप पल्प हुआ। जैम का टेक्सचर बाजार जैसा बने, इसके लिए मैं पल्प को मिक्सर जार में आधा मिनट के लिए पीस लेती हूँ। ये पल्प काफ़ी थिक है, इसमें मिक्सी ठीक से नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा बॉयल किया हुआ आम का पानी इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। सारा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें जितना पानी ऐड करेंगे जैम को पकने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। पल्प को पीसने में सादे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। मैंगो पल्प अच्छे से पिस चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। मैं जिस बर्तन में जैम बनाऊंगी उसी में पल्प को छान रही हूँ। जार से मैंगो प्यूरी अच्छे से निकाल लेंगे। हमें ज़रा सा भी मैंगो पल्प बर्बाद नहीं होने देना है। फ्रेंड्स, हम पल्प को इसलिए छानते हैं ताकि इसमें अगर गुठली का कोई टुकड़ा हो या आम के रेशे हो तो वह निकल जाए। बैक साइड में लगे पल्प को भी निकाल लेंगे। कच्चे आम का जैम बनाने में हमें पल्प के बराबर चीनी का इस्तेमाल करना है। जिस कप या कटोरी से पल्प का मेज़रमेंट करेंगे उसी से हमें चीनी का भी मेज़रमेंट करना है। इस कप से 2 कप पल्प हुआ था, तो इसी कप से मैं 2 कप चीनी इसमें डालूंगी। सेम तरीके से चीनी को भी कप में लेवल करके लेंगे। ये 1 कप चीनी हुआ। फ्रेंड्स, जैम में चीनी न सिर्फ टेस्ट के लिए दिया जाता है, बल्कि ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है।
इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जैम में 1 से 2 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी चला जाए तो चला जाए, लेकिन 1 चम्मच कम चीनी नहीं जाए। ये दूसरा कप चीनी हुआ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जैम को पकने से पहले चीनी इसमें घुलना स्टार्ट हो जाए। इससे जैम को पकाने में आसानी होती है, साथ ही इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ रहता है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आम का जैम बनाती हूँ, मैं सेम वही तरीका आप सबसे शेयर कर रही हूँ। लगभग आधे घंटे हो चुके हैं। मैंगो पल्प और चीनी के मिश्रण को मैंने पकने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। इस समय गैस की फ्लेम मीडियम है। देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण की कंसिस्टेंसी अभी ऐसी है। चीनी इसमें काफ़ी हद तक घुल चुकी है, लेकिन पकने के साथ इसमें चीनी और ज़्यादा घुलेगी, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा पतली होती जाएगी। साथ ही मिश्रण भी ट्रांसलूसेंट होता जाएगा। फ्रेंड्स, मिश्रण को हमें एक बॉयल आने तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है। साइड में चिपक रहे मिश्रण को भी टाइम टू टाइम हटाते रहना है, ताकि मिश्रण जले नहीं। अगर ये ज़रा सा भी जल गया तो जैम का टेस्ट खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम जैम बनाने के लिए नॉन स्टिक या फिर स्टील किसी भी तरह के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नॉन स्टिक में मिश्रण के जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें जैम बनाना आसान होता है। अगर आप जैम बनाने के लिए स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें मिश्रण डालने से पहले बर्तन को घी या फिर रिफाइंड ऑयल से ग्रीस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मिश्रण को मीडियम फ्लेम की बजाय लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाइएगा, ताकि मिश्रण जले नहीं। मिश्रण में अच्छा बॉयल आने लगा है। अब मीडियम की बजाय हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे, ताकि ये जले नहीं। मैं अभी से यानी कि मिश्रण में बॉयल आने के जस्ट बाद से जैम के पकने का टोटल टाइम बताऊंगी। इसी समय इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक से जैम का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। इसके साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। नींबू जैम का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही चीनी को भी क्रिस्टलाइज नहीं होने देता है। फ्रेंड्स, स्टील के बर्तन में अगर आप जैम बना रहे हो तो बॉयल आने के बाद से मिश्रण को लो मीडियम फ्लेम की बजाय लो फ्लेम पर तेजी से चलाते हुए पकाइएगा। नॉन स्टिक में मिश्रण को लगातार चलाते रहना है, इसमें तेजी से चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बन रहे बबल के छींटे अगर बॉडी पर पड़ रहे हो तो ढक्कन को इस तरीके से पकड़कर मिश्रण को चलाते रहिएगा, ताकि इन छींटों से बॉडी जले नहीं। साइड में चिपक रहे मिश्रण को टाइम टू टाइम स्पैचुला की मदद से निकालकर इसमें मिक्स करते रहना है। फ्रेंड्स, इस समय इसकी कंसिस्टेंसी पहले से पतली हुई है, साथ ही इसका रंग भी हल्का पड़ा है। चम्मच से भी इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अभी ये बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी का लग रहा है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी स्पैचुला के साथ साथ चम्मच और प्लेट से भी चेक करके दिखा रही हूँ, ताकि मिश्रण की परफेक्ट कंसिस्टेंसी दिखा सकूँ और इसमें कोई डाउट नहीं रहे। प्लेट से भी हम इसकी कंसिस्टेंसी का पता लगा सकते हैं। इसमें एकदम ज़रा सा मिश्रण डालेंगे, प्लेट को टेढ़ा करेंगे। देखिए, अभी ये मिश्रण बिल्कुल बहने वाली कंसिस्टेंसी में है। जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तब ये प्लेट में एक ही जगह स्टिक होकर रहेगा। तो अभी मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। मिश्रण को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। इस समय भी गैस की फ्लेम लो मीडियम है। अभी मिश्रण पहले से ज़्यादा ट्रांसलूसेंट हो चुका है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। कंसिस्टेंसी चेक करने के पहले स्पैचुला में लगे मिश्रण को इस तरीके से बर्तन में निकालकर साफ कर लेना है, फिर चेक करना है। साफ स्पैचुला, साफ चम्मच से मिश्रण की कंसिस्टेंसी का सही से पता चल पाता है। मिश्रण इस समय पोरिंग कंसिस्टेंसी का ही लग रहा है, लेकिन देखने में ये पहले से गाढ़ा लग रहा है। अभी चम्मच से इसको देखिए। फ्रेंड्स, जैम को एक खास कंसिस्टेंसी तक ही पकाया जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना पड़ता है। मिश्रण को चेक करने के दौरान इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है, ताकि मिश्रण जले नहीं। प्लेट में भी इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। प्लेट में मिश्रण तेजी से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, यानी कि पहले से ये थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है। इस समय भी हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। लगभग 22 मिनट हो चुके हैं। मिश्रण एकदम ट्रांसलूसेंट हो गया है। इसका लुक एकदम जेली जैसा लग रहा है। स्पैचुला से चेक करने पर मिश्रण लास्ट में टूटता हुआ दिख रहा है। चम्मच से भी इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। चम्मच से भी ये टूटते हुए गिर रहा है। इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ग्रीन कलर से कच्चे आम का जैम देखने में टेम्पटिंग लगता है। फ्रेंड्स, फूड कलर ऐड करना नहीं करना टोटली आप पर डिपेंड करता है। ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने जेल फूड कलर का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप पाउडर फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में चेक करके दिखा रही हूँ। चेक करने पर दिख रहा है कि मिश्रण अपनी जगह से बहुत धीरे धीरे खिसक रहा है। जैम पूरी तरह से नहीं पका है। हम इसे फिर से लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। साइड में चिपक रहे मिश्रण को भी सेम तरीके से निकालकर मिश्रण में वापस मिक्स करते रहेंगे। लगभग 35 मिनट हो चुके हैं। जैम पूरी तरह से पक चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण शुरू से ही टूट टूट कर गिर रहा है, यानी कि ये टोटली पक चुका है। इसे अब और ज़्यादा नहीं पकाना है।
और ज़्यादा पकाने से ठंडा होने के बाद जैम का टेक्सचर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। चम्मच से भी ये शुरू से ही टूटकर गिर रहा है। जैम तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। प्लेट में भी इसे चेक करके दिखाती हूँ। मिश्रण डालने के तुरंत बाद प्लेट को टेढ़ा करना है। ऐसा हमें हर बार करना है। देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। मिश्रण को हमें अभी इसी स्टेज तक पकाना है। मुझे 750 ग्राम कच्चे आम का जैम बनाने में मिश्रण में बॉयल आने के बाद से लगभग 35 मिनट लगे हैं। हो सकता है आपको इसे 1 से 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगे या फिर 1 से 2 मिनट कम टाइम लगे। फ्रेंड्स, जैम कितनी देर में पकेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मिश्रण की मात्रा क्या है, गैस की फ्लेम क्या है, जैम को किस बर्तन में पकाया जा रहा है। जैम के 1 से 2 मिनट ठंडा होने के बाद इसे चौड़े मुंह वाले साफ और सूखे जार में ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए फ्रेंड्स, जार को पहले से ही धोकर सुखाकर तैयार रखना है। अगर हमने जैम बनने के बाद जार को धोना सुखाना स्टार्ट किया तो जैम पैन में ही सेट हो जाएगा। चूँकि ट्रांसफ़र करते समय जैम बहुत गर्म रहता है, इसलिए जार शीशे का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं। फ्रेंड्स, जैम लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके, इसके लिए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें जैम को एक निश्चित कंसिस्टेंसी तक पकाना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि हमें जिस बर्तन में जैम को ट्रांसफ़र करना हो उसे हमें जैम बनाने से पहले ही साबुन और गर्म पानी से अच्छे से धोकर और धूप में सुखाकर तैयार रखना होता है। यानी कि जार को कीटाणु रहित करना पड़ता है ताकि जार की वजह से जैम खराब नहीं हो। जैम को बर्तन के 3/4 भाग से ज़्यादा नहीं भरना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी इसका ढक्कन भी लगाना है। इसके लिए हमें इसे 4 से 5 घंटे के लिए साफ और सूखे जगह पर पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर इसे जालीदार ढक्कन से ढककर ओवरनाइट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैम में जो भी मॉइस्चर होगा वो रात भर में इससे होकर निकल जाएगा। साथ ही जाली की वजह से इसमें इंसेक्ट भी नहीं जाएगा। हमें जार को जालीदार ढक्कन की बजाय किसी दूसरे ढक्कन से नहीं ढकना है। ऐसे ढक्कन से मॉइस्चर खुले साइड से तो निकल जाता है, लेकिन बंद साइड से ढंग से नहीं निकल पाता है, जिसके कारण जैम खराब होने का डर रहता है। मैंने एक दिन पहले सेम क्वांटिटी में बिना कलर मिलाए जैम बनाया था। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी ये सेट हो चुका है। हम इसे पलट कर रखेंगे तो भी ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, 750 ग्राम कच्चे आम से कितना सारा जैम बनकर तैयार हुआ है। अब मैं ब्रेड पर जैम को लगाकर दिखा रही हूँ। जैम बहुत ही स्मूथली ब्रेड पर स्प्रेड हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर जैम बनाने के साथ आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक के लिए नहीं कर रहे हैं, तब जैम के ओवरनाइट ठंडा होने के बाद इसका ढक्कन लगाकर फ्रिज में रखिएगा। फ्रिज में ये लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर आप जैम बनाने के दूसरे दिन बाद से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब 10 से 12 दिन के बाद जैम को फ्रिज में रखना स्टार्ट कर दीजिएगा। इससे इस्तेमाल हो रहा जैम 2 महीने तक खराब नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा। फ्रेंड्स, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जैम किसी भी तरीके से मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए। इसके लिए जार एयर टाइट ढक्कन वाला होना चाहिए। साथ ही जैम को हमेशा साफ सूखे चम्मच से ही निकालना चाहिए ताकि इसमें मॉइस्चर नहीं जाए, न ही ब्रेड के छोटे मोटे कण जाए। जैम के जार को न तो अंधेरे में रखना है और न ही धूप में। इसे साफ सूखे हवादार रोशनी वाले जगह पर रखना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, होममेड आम का जैम बनकर तैयार है। आप सभी मेरे तरीके से कच्चे आम का जैम जरूर बनाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।